हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल में 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल में 4। इसे हमें दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। चलो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। यहाँ से हम आंसर लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले क्या करेंगे, x प्लस में y इक्वल में 5, इसको क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। 2x माइनस में 3y इक्वल में 4, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल, मतलब x के वेरिएबल या y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को हटाने के लिए, ठीक है, ज़ीरो बनाने के लिए, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। चलो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब समझ जाएगा। तो मान लो मेरे को x की या y की किसी की भी मान लो सेम करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मेरे को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन, किसको, 1 को, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, बाय 3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x 2y और 2 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो 2x 2y और 2 पंजे 10, ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, देखो इक्वेशन 3 देखो, 2x 2y इक्वल में 10। इक्वेशन 2 देखो, इसमें भी वेरिएबल क्या हो गया, देखो 2 जो x का कोफिशिएंट है, सेम है दोनों का कोफिशिएंट, है ना। दोनों के आगे क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस में 3y इक्वल में 4, 2x प्लस में 2y इक्वल में 10, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस, प्लस का निशान है तो माइनस, प्लस का निशान है तो माइनस, प्लस का निशान है तो माइनस। तो यहाँ से देखो 2x से 2x गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5y। निशान कौन सा लगाऊंगा, माइनस का निशान लगाऊंगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 3, 3 के आगे माइनस है तो माइनस। यहाँ तक समझ आया। ये देखो, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का निशान है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 6। निशान कौन सा लगाऊंगा, माइनस का लगाऊंगा, क्योंकि 10 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। y माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5, ये आ गया। अब देखो जो ये y की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या करूँगा, y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना है, 6/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा है, तो देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 क्या है, ये रही हमारे पास, x प्लस में y इक्वल में 5। तो y की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है, 6/5 इक्वल में 5। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
माइनस का 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 6 से हो जाएगा। और देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, समझ आया कैसे करते हैं? ये देखो ये वाला आपने तो सॉल्व करा ही होगा। सी बाय डी क्या करते थे, ए को बी से मल्टीप्लाई, ए को डी से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, तो वही फंडा मैंने इधर इधर यूज करा है। ठीक है, ये याद रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो पंजे पंजे कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 6 अपॉन में 5। ठीक है, तो 25 में से 6 गया तो बताओ कितना बचेगा, 25 में से 6 गया 19 अपॉन में 5। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है एक्स की वैल्यू क्या आ गई 19/5, वाई की वैल्यू क्या आ गई 6/5, दो वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आगे कह रहे हैं, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो सिंपल। अब हम सॉल्व करने वाले हैं किसकी मदद से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस में y इक्वल में 5। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल में 4। ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है। तो देखो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, उसे पुट कर दो इक्वेशन 2 में। 2 में पुट करोगे तो कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो चलो करते हैं, फिर प्रैक्टिकल आपको समझ आया। देखो यूजिंग इक्वेशन 1 यूज कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व कर लेते हो, क्या था, x प्लस में y इक्वल में 5। यहाँ से मान लो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यार देखो ये x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इसे इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया? अब देखो इससे क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग कर दूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो ये 3 की वैल्यू है उसे किस में पुट करूंगा, इसे पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस में, सॉरी माइनस में 3, तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ, अब फटाफट बताओ y की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, जो y की जगह है इस पूरे y की जगह ये आ जाएगा, क्या है 5 माइनस में x, और इक्वल का इक्वल 4 का 4 लिख दूंगा। यहाँ तक समझ आया, 2x, अब 3 पंजे क्या हो जाएगा 15, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में 4, 2x 3 पंजे 15। ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल में 4। तो यहाँ पर देखो 2x और 3x दोनों प्लस किया तो कितना हो जाएगा 5x। अब ये माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, 4 और 5 कितना हो जाएगा 19, और ये 5x का 5x। ठीक है, अब यहाँ पर 5 क्या है x के मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। यहाँ तक समझ आया है? यहाँ तक पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है उसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना, पुटिंग किसकी, x इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन, किस में पुट करो 3 2 किसी में भी पुट कर दो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, वेरी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y 5 की जगह 5, x की जगह क्या लिखूंगा माइनस का, सॉरी 19/5। सिंपल, वही सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 19 अपॉन में 5। ठीक है, तो y इक्वल टू पंजे पंजे 25, 25 माइनस 19 अपॉन में 5। 25 में से 19 गया, बताओ कितना बचेगा 6 अपॉन में 5। तो हमारे पास क्या आ गया x और y, देखो दोनों ही सेम आए इस वाले इक्वेशन में भी।
दोनों ही सेम है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में ही एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2x माइनस में 2y इक्वल में 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। बाय द वे हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, अभी अभी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कौन सा, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। देखिए किसके कोफिशिएंट सेम बन रहे हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, इसको 6 बनाने के लिए 3 से, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब y पे, ये क्या है 4, इसका कोफिशिएंट क्या है 2। तो देखो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, मान लो इनका एलसीएम, अगर आप इनको सेम बनाते हो, ठीक है, मान लो इसको भी 4 बनाना है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको करें, y के वेरिएबल को सेम बनाए, क्योंकि x के वेरिएबल को सेम बनाने के लिए हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर y के वेरिएबल को सेम बनाने के लिए जस्ट हमें इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन पे हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि y जो इक्वेशन 1 में है, y का कोफिशिएंट वो क्या है 4, इसको भी 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को बाय किससे, बाय 2 से। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2x माइनस में 2 इंटू 2y इक्वल में 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4x 4y इक्वल में 4। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 3, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 3। यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस में, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है प्लस में। तो यहाँ पर देखो दोनों ही अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अगर डिफरेंट होगा तो ऐड कर देंगे। तो साइन डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस है, तो साइन क्या कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो देखो 3x 4y इक्वल में 10, और 3 इक्वेशन क्या है 4x 4y इक्वल में 4। तो जब भी ऐड करते हैं तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ से देखो 3x प्लस में प्लस का 4x, 3 और 4 कितना होता है 7, 7x प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 लिख दो। अब देखो 10 और 4 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 14, 7x इक्वल में 14। तो यहाँ पर देखो 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ तक समझ आया। तो ये देखो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, अब हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। क्या कर देंगे पुटिंग, पुटिंग कर देते हैं, पुट x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हो, है ना, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 3x 4y इक्वल में 10, ये थी 1 इक्वेशन। x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर दिया 4y इक्वल में 10, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4y इक्वल में 10, ये 6 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4y, 6 में से 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर 4 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 से 4 गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ तक समझ आया, सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे करें। तो देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x 4y इक्वल में 10, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2x 2y इक्वल में 2, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो हमने पहले पहले वाले इक्वेशन में भी करा था ना, पहले पॉइंट में भी, तो देखो वैसे ही करते हैं। सेम क्या करेंगे, है ना, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं। 2x माइनस में 2y इक्वल में 2, यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x 2, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 की वैल्यू, यहाँ से क्या निकालेंगे, x बिल्कुल पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2x प्लस में 2y, यहाँ पर x क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y में, y की फॉर्म में। अब जो ये वैल्यू आई, इसको हम क्या मान लेंगे, 3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू, x इजकल टू, ठीक है, कितना है, 2 प्लस में 2y अपॉन में 2। ठीक है, तो इन इक्वेशन इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट कर देते हैं। 3x प्लस में 4y, ठीक है, प्लस में 10, यही है इक्वेशन 1। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 4y इक्वल में 10। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, अब ये क्या है, नीचे सबके है, डिवाइड में है, तो सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और फिर पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जा क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से, 3 को 2y से, और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये 2 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ तक समझ आया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 6y, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 20। अब ये 6 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 6 और 8 कितना, 6/8y कितना हो जाएगा, 6 8 कितना होगा, 14y इक्वल में। ठीक है, और ये 6 प्लस का है, उधर जाके 6 माइनस का हो जाएगा, 14y, दिख रहा है, अब दिखेगा। ठीक है, 14y, और 20 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 14। यहाँ पर 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 14 से 14 गया, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जस्ट जो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, उधर हम उसे हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x की जगह मैंने ये पूरी टर्म लिख दी। अब इस पूरे टर्म के नीचे 2 है, तो 2 को हटाने के लिए मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं हम। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करा तो इसके नीचे भी 2 आ गए, पूरे इक्वेशन के नीचे 2 आ गए, इक्वल में 10, है ना। अब ये पूरे इस 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वल के उधर भेजेंगे, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और इन दोनों को सॉल्व करा, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस में, फिर 3 को क्या करा, 2y से मल्टीप्लाई प्लस में, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व करा, फिर आंसर निकाला, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब जो y की वैल्यू 1 आए उसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, तो y की जगह पुट करते हैं क्या, 1 रख दिए, इक्वल में 10। 3x 4 एकम 4 कितना होगा, 4 एकम 4, 10,
3x, ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4, 3x, 10 में से 4 गया था, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, और इसमें भी सेम आया। तो समझ आया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो, जोन सा मेथड अच्छा लगता है उससे। पर ध्यान रखना, पेपर में अगर जोन सा मेथड बोला होगा उसी मेथड का यूज करना है, सारी मेथड। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में 0, 9x इक्वल में 2y प्लस 7, ये दे रखा है। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, क्या करते हैं, पहले इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 3x सॉल्व यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x माइनस में 5y इक्वल में, फिर माइनस में 4 इक्वल में 0। इसको पहले ढंग से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3x माइनस में 5y, ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ आया। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, 9x इक्वल में 2y प्लस में 7, इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। 9x यहाँ पर क्या है, y क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2y और इधर 7 का 7, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, अब देखो किसी भी एक को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट देखो, इक्वेशन 1 में 3 है, इधर क्या है 9 है, तो क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, x को ही सेम बना लेंगे। तो देखो मैं इसको इजीली 9 बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ आप मुझे बताओ कैसे बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ना समझ आए तो एक बात फिर से बताता हूँ, 3 और 9 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे 1 3 3 1 1 यही आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 9, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको भी 9 बनाना है, ये तो पहले से 9 है। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अब इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते इन दोनों को कोफिशिएंट को सेम बनाना, तो आप इन दोनों को ही बना सकते हैं। इन दोनों को कैसे बनाएंगे, देखो 5 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 2 से करेंगे 5 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। यहाँ तक समझ आ गया। तो इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको 10 बनाने के लिए 5 से। समझ आ गया, या तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लो या x के कोफिशिएंट को सेम बना लो। तो मैं x के कोफिशिएंट को सेम बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे करेंगे, बाय 3 से, क्योंकि 9 बनाना है, तो 3 से करते हैं। 3x 3 इंटू 5y 3 इंटू 4, तो 9x 3 पंजे 15y और 3 चौक 12, ये आ गया। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 3। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, देखो ध्यान से, इधर भी 9x प्लस में है, इधर भी 9x प्लस में है, तो दोनों सेम निशान है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट निशान होता है तो हम ऐड करते हैं। तो सेम निशान है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9x माइनस में 2y इक्वल में 7, 9x माइनस में 15y इक्वल में 12। तो प्लस का इधर आके माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस 9 में से 9 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 9 गया तो 0। माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस हो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 13।
और निशान कौन सा लगाऊंगा, प्लस का, क्योंकि 15 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का। ये वाला निशान को आप भूल जाओ, इसी ये वाला निशान है, ठीक है। 15 के आगे कौन सा निशान है, 13 का, 13 प्लस का तो प्लस लगा देगा, 13 वाई इक्वल में प्लस माइनस, माइनस होता है 12 में से 7 गया तो 5, निशान कौन सा लगाऊंगा, माइनस का, क्योंकि 12 के आगे माइनस का निशान है। अब यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, या पुटिंग कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस में 5y इक्वल में 4, यही है इक्वेशन में, ठीक है, यही है। पुट करते हैं तो देखो क्या करेंगे, 3x माइनस में 5, y की जगह के लिखो माइनस का 5/13 इक्वल में 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, और नीचे 13 इक्वल में 4। 3x, अब ये देखो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक कितना होता है, 13 चौक कितना होगा, 52, ठीक है, अपॉन में नीचे 13 आ जाएगा, 13 चौक होता है 52, माइनस में 25 अपॉन में 13, तो 52 में से 25 क्या कितना बचेगा, 27 अपॉन में 13, और नीचे x। अब ये देखो 3 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 में 27, तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आया। तो हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गए, ठीक है। कोई डाउट है, चलो, ये हमने किसके मेथड से सॉल्व करा, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन, पूरा ही लिख दूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सेम हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली, 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल में 0, 9x 2y प्लस में 7 इक्वल में 0। यहाँ तक सही है। चलो देखो कैसे करते हैं इसे, सिंपली क्या करेंगे मुझे बताओ पहले, आप इसे कैसे करोगे। देखो पहले इसको सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन, इसको पहले सरल भाषा में लिख देते हैं, 3x माइनस में 5y, ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वेशन 1, ठीक है। और ये तो ठीक ही है, इसको क्या ही ठीक करना है, ठीक है, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस में 5y इक्वल में 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस में 5/3, यहाँ तक ठीक है। अब पुट कर देंगे, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट या पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस में 5/3, ठीक है, 4 प्लस में 5/3, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो 9x इक्वल में 2y प्लस में 7, 9, x की जगह क्या लिखूँगा, 4 5y अपॉन में 3 इक्वल में 2y प्लस में 7, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, हाँ कट, जो कट रहा है उसे काट दो ना, 3 एकम 3, 3 किया 9, तो क्या बचा 3, 4 प्लस में 5y
इक्वल में 2y प्लस में 7। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 3 पंजे, ठीक है, इक्वल में 2y प्लस में 7। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2y प्लस में 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की टर्म को इधर ले आएंगे और जो नंबर है उसको इधर ले जाएंगे। तो 5y, ये माइनस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का 2y 7, और ये माइनस प्लस का 12 है, इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। तो 13 में से सॉरी 15y में से 2y गया तो कितना बचेगा, 15y में से 2y गया तो 13y बचेगा। निशान कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 15 पे बड़ा है, बड़ा के आगे प्लस का निशान है। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। 5 कौन सा निशान, माइनस का निशान, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 के आगे माइनस का निशान है। तो यहाँ पर देखो, जो अब 13 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, जो y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13। यहाँ तक समझ आया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। किस पर पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो पुटिंग पुटिंग किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, माइनस में 5/13, ठीक है। इन इक्वेशन, इसे 3 मान लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 3 पुट करते हैं, 4 उसमें 5 तो y की जगह पुट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 4 प्लस में 5, y की जगह लिखना है माइनस में 5/13/3। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, नीचे 13 का 13, और ये जो बड़ा वाला है निशान, ये वाला, इसको ऐसे, और इसके नीचे 13 था, 3 था 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दिए, सॉरी 4, 13 चौक कितना होता है, जल्दी बताओ मुझे, अभी मैंने ऊपर बताया था। 13 चौक होता है 52, तो 52 मतलब 52 इंटू 25 अपॉन में 13, और ये नीचे बड़े वाले 33, ठीक है। अब देखो, 52 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 27/13 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे, 27/13 अपॉन में 3। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बी, ये मेन वाला है, ये मेन डिवाइड है। इधर क्या लिख रहा हूँ, मान लो इधर लिख लेते हैं सी अपॉन डी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ए अपॉन बी लिखना, ठीक है, फिर नीचे वाले को पलट देना, ठीक है। जो डी है वो ऊपर चले जाएगा, और जो सी है वो नीचे जाएगा। तो ये देखो, ये है सेम, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो देखो, ए बी मैंने ऐसे लिखा, और जो बी से, जो बी है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सी से, मतलब 13 किससे मल्टीप्लाई, 13 से। ये थोड़ा लॉजिक ऐसे याद समझ लेना एक बार फिर से, तो आ जाएगा जी। देखो, 13 कम 3 कम 3, 3 27। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 9/13। एक्स और y दोनों की वैल्यू सेम आई है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, देखो ध्यान से। x प्लस एक्स अपॉन 2, 2y अपॉन 3 इक्वल में -1, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। x माइनस में y अपॉन में 3 इक्वल में 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो देखो क्या करेंगे हम, किसी भी एक को हम क्या बना देंगे, किसी भी एक के कोफिशिएंट को हम क्या बनाएंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ध्यान से, y x के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, इसके आगे है सिर्फ 1। इसमें देखो, x के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 2/3, इसमें क्या है 1/3। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को सेम बनाऊंगा। तो देखो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन, किसको, इक्वेशन 2, ठीक है, बाय 2 से।
ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू एक्स माइनस में 2 इंटू में वाई बाय 3 इंटू में 2 इंटू दो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस में 2/3 y इक्वल में 6, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट या ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने इसकी वेरिएबल को इसकी वेरिएबल से सेम बनाया, तो यहाँ पर देखो इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो दोनों ही अपोजिट निशान के हैं। अपोजिट निशान के हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड करूँगा। जब भी अपोजिट निशान के हैं तो ऐड करूँगा, सेम निशान पे सब्ट्रैक्ट करूँगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को, 1 और 3 को ऐड कर दिया, तो ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखो x/2 2/3 y माइनस में 1 2x माइनस में 2/3 y इक्वल में 6, ये हुआ। ऐड करने पे इसके नीचे कोई निशान चेंज नहीं होता, तो ध्यान से देखो, ऐड हुआ है x/2 प्लस में 2x, ठीक है, ये प्लस का 2/3y माइनस का 2/3y, प्लस माइनस माइनस होता है, सेम सेम है तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है, इक्वल में माइनस का 1 और ये प्लस का 6, यहाँ तक समझ आया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x अपॉन में 2 इंटू 2x अपॉन में 2, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो देखो ध्यान से, x 4x अपॉन में 2 इक्वल में 5, यहाँ पर क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक x है और 4x है, टोटल कितना हो जाएगा 5 है, इक्वल में 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास 5 एकम 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 2। यहाँ तक समझ आया, हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इसी के नीचे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 आ गई, अब कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, पुट या पुटिंग, ठीक, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है, किस में पुट करेंगे, 2 में, ठीक है, या 1 में पुट कर दो, जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो, मान लो 1 में पुट कर देते हैं, ठीक, तो 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ से देखो 1 वाली इक्वेशन ये है, x अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस में 1, x की जगह 2 पुट करूँगा अपॉन 2, 2y अपॉन में 3 इक्वल माइनस 1, ये 2 से 2 गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2y अपॉन में 3, ठीक है, 2y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस में 1, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस का 2/3, ठीक है। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बचेगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर जो हमारे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई। यहाँ तक समझ आया, काफ़ी इजी था, ठीक है। ये हमने कौन से मेथड से निकाला, ये हमने निकाला है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, ये हमने कौन से मेथड से निकाला है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको हम सेम यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, SM लिख दिया, सेम इक्वेशन लिख देता हूँ, पहले तो इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, x/2 2y/3 इक्वल में 1 माइनस का 1, x माइनस में y/3 इक्वल में 3, ठीक है। देखो कैसे करेंगे,
क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, आप बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया लगाओ। मैंने बताया था किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इसे एक मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 1, इसे मान लेता हूँ 2। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से x माइनस में 4y y अपॉन 3 इक्वल में 3। तो यहाँ से जब मैं x निकालता हूँ तो ये जो वैल्यू है माइनस वाली उधर जाके क्या चाहिए प्लस में 3y/3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3। यहाँ तक समझ आ गया। x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में। ठीक है, इसको पुट कर देता हूँ, पुट या सब्स्टिट्यूटिंग किसकी वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x जो हमारा ये है ना, इन इक्वेशन किसमें 1 में। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में। तो ध्यान से देखो 1 ये वाली इक्वेशन है, यही है। x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ इधर, तो x तो 3y/3 अपॉन में यहाँ पर 2 का 2 प्लस में ये सेम आ जाएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 y और पूरे के नीचे 3 और ये नीचे 2 का 2, 2y/3 माइनस में 1। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर देखो 9 प्लस में y, यह 3 है डिवाइड है, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये 2y/3 माइनस में 1। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करें आगे, देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 प्लस y, इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, 2y/3 माइनस में 1, अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, y/6 2y/3 माइनस में 1। ठीक है, देखो ध्यान से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, या फिर इसको काटने ही दिया, इसको हम एक काम कर सकते हैं, छोड़ो इसको हम क्या करें। ठीक है, हमने काट दिया इसको, चलो इसको अभी काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक, इसको काटो ही मत, इसको ऐसे ही रहने दें, है ना। तो या फिर हम एक काम कर सकते हैं, क्या करें, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या करेंगे, एक काम, ये स्टेप हम लिख रहे हैं, इसको हम रहने ही देते हैं। ठीक, इस स्टेप को चलो सिंपल बनाते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई माइनस में 1, क्या हो जाएगा 9 या 27, 3y, 3 6 18y, तो ये जो क्या क्या हो जाएगा 18 माइनस में 1। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब देखो 27, 3 प्लस का 3 प्लस का 18 कितना हो जाएगा 21y, और ये जो 18 है डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पर देखो जो ये 27 है प्लस का, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का 18, ये 27 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 27 उधर जाके। ठीक है, कितना हो जाएगा 27 और 18 को प्लस करेंगे तो 5 हासिल गया 1। ठीक है, और 4, यहाँ तक समझ आया। और ये कट रहा है, किससे कटेगा 7 दूनी 14, 15 से 1 और 3 4 2 3 4,
तो ये हमारा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 27 और 18 माइनस का लिख देते हैं। ठीक है, 3 से 18, यहाँ पर 3, 6 दूनी, अच्छा 6 दूनी 12 होता है यहाँ पर, ये 12 हो जाएगा। 12 और 3 कितना होता है 15। ठीक है, ये 15 हो जाएगा। तभी सोचो कट नहीं रहा ये। ठीक है, अब ये देखो ये 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिये 45, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसे पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट या पुटिंग y वैल्यू, ठीक है, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। तो x क्या था 3 प्लस में y/3, x इक्वल में, ठीक है, x इक्वल में 3, y की जगह क्या है माइनस का 3 अपॉन में 3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन करा और एलिमिनेशन करा हमने, दोनों में जो हमारी क्या आई y की वैल्यू, दोनों में जो हमारी x की वैल्यू थी यहाँ पर भी 2 आई और यहाँ पर भी 2 आई, y की वैल्यू भी क्या आई 3 आई और यहाँ पर भी 3 आई। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे बता देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।